अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आज हमें फिर से ज़िंदगी से सलामती के साथ मौका दिया है कि हम कुरान को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुरान पर तदब्बुर कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों को कुरान के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा इंशाअल्लाह सूरतुल अहज़ाब का नेक्स्ट सेशन होगा और सूरतुल अहज़ाब हमने जो 3 पिछले सेशंस में लेके चले और उसमें पहले हमने 2 सेशंस तो लिख गए सिर्फ उसकी बैकग्राउंड समझने में, क्योंकि ये ग़ज़वा अहज़ाब और ग़ज़वा खंदक सिमिलर नेम्स उससे रिलेटेड है। फिर इसमें बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस जो हमने पढ़ने हैं वो सब आए थे। पिछली हमने 3rd सेशन में इसकी तिलावत कर ली थी, तर्जुमा कर लिया था और अब हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं कि हमने इसके शुरू के 2 पॉइंट भी पढ़ लिए थे, लेकिन अब हम इसको दोबारा से, क्योंकि बीच में गैप आ गया था 2 वीक का, तो अब हम दोबारा से इसको शुरू करते हैं पहले तर्जुमे से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। ए नबी, अल्लाह से डरो और कुफार और मुनाफिकीन की इताअत ना करो। हकीकत में अलीम और हकीम तो अल्लाह ही है। पैरवी करो उस बात की जिसका इशारा तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें किया जा रहा है। अल्लाह उस बात से बाखबर है जो तुम लोग करते हो। अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह ही वकील होने के लिए काफ़ी है। हमने इसकी डिटेलिंग्स पढ़ी थी जब कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाला जो यहाँ पे जो बात हुई है, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है, साउंडिंग ऐसे कर रहा है कि जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि तुम कुफारो मुशरिकीन की इताअत ना करो, कुफारो मुनाफिकीन की इताअत ना करो। तो हमने इस पर डिटेल डिस्कशन किया था कि सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि इताअत नहीं करो, और दिखने में ऐसा लग रहा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इताअत कर रहे थे, जबकि इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी क्या है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उस सिचुएशन की बात है कि जिस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया था कि हज़रत ज़ैनब से निकाह कर लें आप, क्योंकि वो जैद की मुतलिका है, जैद ने उनको तलाक दे दी थी, तो इसलिए अब उनसे आप निकाह कर लें। और उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये डिसीजन का हुक्म इलाही तो आ गया था, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आनी थी कि इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, मुनाफिकीन बहुत ज़्यादा इस पर शोर मचा सकते हैं और इस्लाम को काफ़ी डैमेज हो सकता है। फिर अल्लाह ताला ने कहा था पैरवी करो उस बात की जिसका इशारा तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें किया जा रहा है। अल्लाह हर उस बात से बाखबर है जो तुम लोग करते हो। अब उस वक्त हुआ ये कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म इलाही आ गया कि ज़ैनब से निकाह करना है और हज़रत ज़ैद से उनकी तलाक हो गई है, तो आप ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, आप ना सोचें। जबकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को बहुत ध्यान दे रहे थे कि इसके आफ्टर इफेक्ट से हमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो आ जाए, अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए आइए, इस वाले बच्चे को तो ऊपर ले लिएगा मेरे ख्याल से, उधर ही आ जाओ, उधर ही आ जाओ, अब्बा के पास आ जाओ। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बताया जा रहा है कि जिस चीज़ का आपके लिए आपको हुक्म इलाही हो रहा है उसके ऊपर आप पजल ना हो, क्योंकि इसके पीछे इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं वो हमें पता है कि ये अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी रस्म तोड़ना चाह रहा है, सिर्फ हुक्म इलाही से नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अल्लाह ताला ने जितने भी अहकामात कुरान में भेजे हैं उन सब के लिए कोई प्रैक्टिकल अमल करवाना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरूर समझा, या फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया और लोगों ने फॉलो कर लिया? क्या हुआ था? अब जैसे पूरी जिंदगी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ले लें तो कुरान के मुताबिक है ना, हर चीज का प्रैक्टिकल मौजूद है ना, मतलब कि सलाह प्रैक्टिकल, हज प्रैक्टिकल, सूद मतलब हर चीज A to Z सब प्रैक्टिकल। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जात ही पूरा कुरान का नमूना है ना, उसका पूरा प्रैक्टिकल कुरान का नमूना है। ये भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म इलाही करके नॉर्मली मान लेते कि मतलब दिस इज व्हाट इट इज, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे जरा सा सोचा कि इस वक्त इस्लाम को बड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं ना कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, नाजुक मोड़ से। तो तो मदीने में भी उस वक्त नाजुक मोड़ चल रहा था। क्यों चल रहा था, कुछ याद है क्यों चल रहा था? बहुत से हारे हुए थे, बुराल टाउन था, और फिर ये मामला चल, सबसे बड़ी बात कि ओहद से हारे हुए थे, और ओहद से हारे हुए थे और मुसलमानों के पास बहुत ज्यादा मोटिवेशनल
डैमेजेस हुए थे कि वो अब दोबारा ऊपर नहीं आ रहे, ऊपर कुफार के जो जो हमले हैं वो ज्यादा शुरू हो गए थे। तो इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अगर मैं कर लेता हूं ना तो बहुत सारे मुझे मुश्किलात हो जाएंगी। अच्छा, क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात की मुश्किलात सोच रहे थे? उम्मत मुस्लिमा की और इस्लाम को डैमेज होता, और वो हुआ भी एक्चुअली, वो जिस तरीके से सोचे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इस आयत को पूरा करते हुए कहा कि अल्लाह हर उस बात से बाखबर है जो तुम लोग करते हो, अल्लाह पर तवक्कुल रखो, अल्लाह ही वकील होने के लिए काफी है। ये मैं समरी दे रहा हूं क्योंकि यहां तक हमने पढ़ लिया था कि अल्लाह पर तवक्कुल रखो, अल्लाह ही वकील होने के लिए काफी है, कि अल्लाह ने बेहतर समझा हुआ है, बेहतर इसकी चीज निकाली हुई है कि तुम बस अल्लाह को फॉलो करो। गो प्लीज। तुम अल्लाह को फॉलो करो और अल्लाह ही वकील होने के लिए काफी है। ये तुम्हें नहीं पता कि इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, इसलिए कर दो जो हम कह रहे हैं वो कर जाओ। अब यहां से हम आगे पढ़ते हैं। ये आपको बैकग्राउंड इन चार पॉइंट्स का समझ आ गया कि किस बारे में बात हो रही है। अब यहां से चलता है कि अल्लाह ने किसी शख्स के दिल धड़ में दो दिल नहीं रखे हैं। नंबर 5 कश्मीर पढ़ेंगे। नंबर 5 यानी एक आदमी बैकवर्ड मोमिन और मुनाफिक, सच्चा और झूठा, बदकार और नेकोकार नहीं हो सकता। इसके सीने में दो दिल नहीं है कि एक दिल में इखलास हो और दूसरे में खुदा से बेखौफी। लिहाजा एक वक्त में आदमी की एक ही हैसियत हो सकती है, या तो वो मोमिन होगा या मुनाफिक, या तो वो काफिर होगा या मुस्लिम। अब अगर तुम किसी मोमिन या मुनाफिक कह दो, किसी मोमिन को मुनाफिक कह दो या मुनाफिक को मोमिन, तो इससे हकीकत नफ्सल अमरी ना बदल जाएगी। जी ठीक है, इस नफ्सुल अमरी ना बदल जाएगी, इस शख्स की असल हैसियत लाजमन एक ही रहेगी। ठीक है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे बहुत सिंपल सी आयत है कि अल्लाह ताला ने किसी शख्स के दिल में धड़ में दो दिल नहीं रखे, जैसा वो है वैसा ही वो आएगा। तुम चाहे किसी को मुनाफिक बोलो ना बोलो, किसी को मोमिन बोलो ना बोलो, वो वैसा ही रहे। अगला पॉइंट है, ना उसने तुम लोगों की इन बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते हो तुम्हारी माँ बना दिया है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का आएगा, और मैं आपको पेपर लीक कर रहा हूँ कि जब मैं इसका एग्जाम पेपर दूंगा, जैसे हारिस भाई ने कहा है कि एग्जाम दिया करें, तो जब मैं दूंगा तो मैं पूछूंगा कि जिहार क्या है, और ये होगा। मैं एक सवाल तो आपको रिवील कर रहा हूँ। जिहार वैसे किसी को अभी पता है कि क्या है? जिहार किसको बोलते हैं? ये एक लॉ है, एक टर्म है, ये एक बहुत बड़ी टर्म है। किसी को पता है? किसी को आइडिया जिहार किसको कहते हैं? बस इस आयत से भी उसको आप निकाल सकते हैं। मैं गैस कर सकता हूं कि वो निकाह को नहीं, और सोचें। जो अरब में था कि वो बाद में कहते थे कि ये तुम मेरी माँ नहीं बनो, किसी बात में मेरी माँ की तरह नहीं करो। ये जो आप पहले पढ़ के आते हैं ना, बहुत गलत करते हैं। बिल्कुल सही है। ये जिहार कहा जाता है किसी को मां बना लेना। ये मुंह बोला वाली बात नहीं है, किसी को बोल के आज से मिसाल के तौर पे बीवी, अच्छा ये समझिए पर्टिकुलरली बीवी के लिए है ये कि तुम क्या मेरी मां बन रही हो, ठीक है। अब किसी को मां बोल देने से, वो उस जमाने में होता था कि अगर किसी ने किसी को मां बोल दिया बीवी को, तो वो बीवी को फिर वो अपने आप से अपना निकाह कट कर लेते थे, और वो बस वो जिहार में चला आता था कि वो बस मुझसे अलग हो गई। इसकी डिटेलिंग्स अभी हम पढ़ते हैं, और ये एक उस वक्त का बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट था। जिहार अरब की एक खास इस्तिलाह है। कदीम जमाने में अरब के लोग बीवी से लड़ते हुए कभी ये कह बैठते थे कि तेरी पीठ मेरी माँ, तेरी पीठ मेरे लिए मेरी माँ की पीठ जैसी है। ये अरबी में कहा जाता था, और ये बात जिस किसी के मुंह से निकल जाती थी वो तो ये समझता था कि अब ये औरत इस पर हराम हो गई है, क्योंकि वो इससे माँ से तशबीह दे चुका है। इसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है कि बीवी को माँ कहने या माँ से के साथ तशबीह दे देने से वो माँ नहीं बन जाती। माँ तो वही है जिसने आदमी को जना है। महज जबान से माँ कह देना हकीकत को नहीं बदल देता कि जो बीवी थी वो तुम्हारे कहने से माँ बन जाए। यहाँ जिहार से मुतालिक शरीयत का कानून बयान करना मकसूद नहीं। इस कानून का सूरह मुजादला में फिर पूरी डिटेल आई है। तो ये जिहार समझते कि जिहार किसको कहते हैं। अब क्या समझ आया? इसका हम जनरल वे में क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना कि हम उर्दू वाले जो लोग हैं, उर्दू हिंदी वाले, हम कहते हैं कि क्या तुम माँ बन रही हो, ठीक है। इस जिहार को उस जमाने में सिमिलर टू तलाक लिया जाता था। उस जमाने में इस बात को सिमिलर टू तलाक लिया जाता था। क्यों? जब मेरी माँ की तरह हुई और माँ से शादी नहीं। और थोड़ा सा इलैबोरेट करें। उस जमाने में इस बात को ऑलमोस्ट तलाक ही लिया जाता था। क्यों? कैसे? वो माँ कह दिया तो मैं माँ जैसी हो गया। हैं सोचें जी। यस
मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन पता नहीं मैं लॉजिक कनेक्ट कर लें। मैं इस चीज को किसी और चीज से मिला रहा हूँ, लेकिन ये एक वाकया भी है, ये किसी और सूरत में भी है। क्या चीज? सूरह मुजादला में पूरी डिटेल है इसकी। मुस्लिम के पास एक औरत आई थी, उसने कहा था मेरे शौहर ने- सूरह मुजादला में है वो। अल्लाह ताला ने वो आयतें उतारी। सूरह मुजादला में, हाँ ये हाँ related है हाँ। मतलब? तो क्या हुआ फिर, सोचें। मतलब क्या मतलब सवाल मैं ये कर रहा हूं कि तलाक और ये बात कह देना, ये दोनों सिमिलरिटीज होती थी उस जमाने में, क्यों? उस औरत का तो ये था कि वो बहुत देर उम्र को पहुंच गई थी और उसने उसको को बोला था कि आप मुझे इस उम्र में इस तरह बोल दिया है, मुझे छोड़ देगी तो मुझे छोड़ देगा तो कौन से शादी करेगा मैं। और उस वक्त कुरान में कोई हुक्म नहीं आया। अभी की बात करें, अभी नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उस जमाने में जिहार भी इतना ही डेंजरस था जितनी तलाक, क्यों? औरतें बहुत दखलंदाजी करती थी इन बातों का मामला। नहीं नहीं नहीं, सोचें यार, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। महर नहीं, पैसे कुछ दे बहुत सिंपल सा आंसर है, मैं वेट कर रहा हूं आप में से कोई बोल जाए। जितना वो अपना मुंह बोले बेटों के जायदाद में हिस्से होते थे, तो माँ का कह के अच्छा, मैं माँ का भी कनेक्शन बन जाता था नहीं। विरासत में या कोई और मामलात में, तो वो अच्छा, मैं ये तो अब बहुत डीप जा रहे हैं ना, मैं बहुत सिंपल से सवाल कर रहा हूँ, बहुत ऊपर वाला सवाल कर रहा हूँ कि जिहार और तलाक दोनों हाई डेंजरस समझे जाते थे, क्यों? अच्छा चले, मेरे ख्याल से उसमें करेक्ट नहीं कर रहे, दोनों से रिश्ता टूट जाता, दोनों से बीवी हराम हो जाती है। दीन में क्या है? दीन में बीवी हराम होगी सिर्फ तलाक से, ठीक है? जिहार से उस जमाने में होता था, लेकिन जिहार से कभी भी बीवी आप 10 दफा बोल दें कि क्यों मेरी मां बन रही है, तो हम कल्चर में होगा उनके। कल्चर, अरब के कल्चर, तो इसको ये अल्लाह ताला कट कर रहे हैं यहाँ पे, इस आयत में वो उसको ब्रेक कर रहे हैं। अच्छा, जिहार जो इस्लाम आने के बाद भी था। जिहार और तलाक में क्या फर्क है? जिहार तो उन लोगों ने इसको रिश्ता तोड़ने वाला समझा हुआ था। जिहार को उन्होंने ऐसे समझा हुआ था कि अगर किसी ने बोल दिया तेरी पीठ मेरी माँ की पीठ, मतलब उसके मतलब कि तुम तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हो, या तुम मेरी माँ क्यों बन रही हो, या इसके और क्या उर्दू में वर्ड हो सकते हैं, अम्मा क्यों बन रही हो, या ऐसे कुछ। भी करते होंगे, रस्म थी जिसे रिश्ता तोड़ना होता है ना औरत से, तो क्या तुम मेरा जिहार है, ठीक है, तो उसको फारिग है, मेरी माँ की तरह है। ये तो कहने का मतलब ये था कि मेरा रिश्ता खत्म। तो तलाक और इसमें क्यों सिमिलरिटी आती है कि तलाक से भी रिश्ता खत्म और इससे भी रिश्ता खत्म? जैसे इसमें जो आप कह रहे हैं वो मतलब नहीं है, मतलब आप उसको मीन नहीं कर रहे, लेकिन आप अपनी बीवी को वैसे ही 3 दफा तलाक बोल दें तो वो तलाक हो जाएगी क्या? एक दफा में भी हो जाएगी, आप ऐसे ही विदाउट एनी इंटेंशन। यस, वो तो हदीस है कि आप तलाक और निकाह मजाक में भी हो जाता है। मतलब आप नहीं, मतलब ये कि आप मतलब आप तलाक बोल दें, लफ्ज तलाक बोल दिया या स्पेसिफिक नहीं, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मतलब जैसे नहीं, अब देखें तो फिर बड़ा फंस रहे हैं कि मैं सूरत तलाक पढ़ाता हूं तो मैं अपने मुंह से कितना बोलता नहीं, मतलब स्पेसिफाई करके कि आई एम गिविंग यू समथिंग, ठीक है? अच्छा, वो भी एक बड़ा मसला है कि वो उसके सामने ही अगर आप किसी अच्छा, ये आप वो सवाल कर रहे हैं जो आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली एक जगह मैं सूरत तलाक पढ़ा रहा हूँ, उसमें यह है कि आप कॉली भी कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कि आपने मैसेज कर, जैसे अक्सर होता है कि लड़कियां नाराज होकर घर चली जाती हैं और जो बंदा होता है वो उनके बाप को मैसेज कर देता है या भाई को भिजवा देता है या घर वालों को भिजवा देता है, तो उस सूरत में भी तलाक हो गई अगर तो। अच्छा, एक और इसमें बड़ा मसला आया कि किसी का केस आया कि लड़की घरों नाराज होकर चली गई, उसके अब्बा को, वो लड़के ने अब्बा को बोल दिया कि जी मैं आपकी बेटी को फिनिश, मेरी तरफ से मैं उसको तलाक दे रहा हूं आपकी बेटी को। अब्बा ने बेटी को नहीं बताया, अब तलाक हुई कि नहीं हो गई तलाक, तो वो लड़के के मुंह से निकल गया, उसने नीयत करके कह दिया ना बस। लड़की तक खबर नहीं पहुंची है, मेरे नॉलेज मुताबिक लाजमी नहीं। क्या कहते हैं लड़की तक खबर नहीं पहुंची, लड़की बिल्कुल खबर नहीं पहुंची है लड़की तक। इवेंचुअली तो पहुंच ही जाएगी ना, इवेंचुअली तो पहुंच जाएगी ना, ये चुप तो ही। उस अब्बा ने क्या वेट किया, उसने लड़के ने पहले एक तलाक दी, ठीक है, फिर कुछ अरसे बाद दूसरी तलाक दी, फिर कुछ अरसे बाद तीसरी, जब तीसरी तलाक हो गई तब अब्बा ने कहा बेटा वो कयूम भाई के मैसेज आए हुए हैं, तो वो मतलब कि वो तुम्हारे मियाँ के मैसेजेस आए हुए हैं, ये 4 महीने 5 महीने से मैसेज कर रहा है, ये सीरियस किस्सा है, मुझे किसी ने बताया। और तो उस लड़की को उसके अब्बा ने जाके कई महीने बाद बताया कि बेटा वो तुम्हारी सीरीज ऑफ तलाक चल रही थी, अब तुम इद्दत कर लो। ये गलत है, क्योंकि तलाक अब ये बताएं, सवाल यहाँ है कि क्या उस लड़की की तलाक हो गई क्योंकि उसको खबर नहीं थी उसको? की वजह ये ना कि तलाक में उसके स्टेप्स बनाए इसलिए बनाया है कि हमने तलाक दी है तो उसमें अगली पार्टी को रिज्यू करने का मौका मिलता है, कि सोचने का। आपने उसको मौका ही नहीं दूसरी पार्टी को दिया
क्या बोले लड़की गलत कर रही हो उसे मौका मिले या तलाक की हाँ, वो वार्निंग चली जाए, उसको चली जाए। इसका गुना- इसका मतलब वो एक्शन उस लड़की के पास आए ही नहीं तो वो अच्छा। दूसरी तीसरी तलाक का मकसद ही नहीं। देखिए तलाक वाला हम चैप्टर खोल लिया ना तो बहुत बहुत डिटेल्स हैं इसमें, उसको तलाक हो जाएगी, लेकिन तलाक इस्टेब्लिश हो गई, तलाक इस्टेब्लिश हो गई, ठीक है, तलाक इस्टेब्लिश हो गए, अब्बा गुनाहगार हुए क्योंकि लड़की के इद्दत नहीं हुआ और रुजू का जो ऑप्शन मौजूद था वो ऑप्शन भी चला गया, तो आई एम पुलिंग बैक, तलाक वाले ऑप्शन में चले गए तो बहुत आगे चले जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा अपना ओपिनियन देगा तो फिर कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। फिक्री मामला पे हम राय हाँ, ना दें तो इस नहीं बता दें सही। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं इसको पुल बैक कर रहा हूँ इसके टॉपिक को, क्योंकि फिर हम इसमें गए तो फिर बहुत डिटेलिंग्स है फिर वो। इस वजह से पूछा था सवाल कि ये आप एनालॉजी क्रिएट कर रहे थे ना, जैसे हाँ। उस जमाने में एनालॉजी, तो बात दफा तलाक का वर्ड नहीं बोलते, आप मुझसे कहते छोड़ दिया मैंने तुम्हें, लेकिन मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा था कि आपको वर्ड तलाक इस्तेमाल करना जरूरी है, मतलब टेक्निकल टर्म। यस, यहाँ भी हाँ। वो एनालॉजी थी ना कि वो तलाक नहीं देते थे, ज़िहार कर हाँ, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको ब्रेक कर दिया। ये इसी आयत में अल्लाह ताला इसको ज़िहार वाले मसले को अल्लाह ताला इस आयत में खत्म करा रहे हैं कि ये कह देने से कुछ नहीं होता। सूरत तलाक जो उतरी है वो पूरी उतरी इस पे, अहादीस भर भर के इस पे हैं कि वो तलाक के मसले और सारी चीजें, और वो इतनी को कंफ्यूजन नहीं है काशिफ भाई उसमें, वो तलाक वाले मसले पे इतना को बेफिक्र मसला नहीं है। 98% उम्मत मुस्लिमा इजमा है कि 98% का 2% का बंदा कहता है हो सकती, बंदा कहता नहीं हो सकती, फिर बाद में हमें याद भूलेगा सही कौन सी बात है, तो गलत बात बता दें। वो फिर हम जब जिस सूरत पे जाएंगे कभी जाएंगे तो उस पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको जरा सा हम वापस ले पीछे आ जाते हैं और जिहार पे बात करते हैं। जिहार पे क्या था कि जिहार पे भी सेम वही हो जाता था जो होता था, इसी अल्लाह ताला ने सबसे अभी तक सूरज जो शुरू हुई है पहला लॉ क्या खत्म हुआ, पहला लॉ क्या खत्म हुआ इसमें से, नहीं अभी तक जहां अभी जो हम सूरत पे पढ़ रहे हैं इससे सबसे पहला अल्लाह ताला ने पहला लॉ सूरतुल अहज़ाब शुरू होते हुए खत्म हुआ, जिहार कुछ नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे आयत लिखी हुई है कि ना उसने तुम लोगों को इन बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते हो तुम्हारी मां बना दिया है, नहीं ऐसा नहीं है कि जिनको तुमने बीवी को बोल दिया है कि तुम मेरी मां हो गई या मैंने तुम्हें अपना मां समझ लिया, तुम मेरी मां जैसी, तुम्हारा रिश्ता इससे नहीं टूटा। क्योंकि जो थोड़ी देर पहले मैंने हारिस भाई को इसीलिए रोक दिया था कि हारिस भाई जहां आप डीप जा रहे थे ना वहां वो मसला शुरू हो जाता है, अगर तो उसको निकाह से निकाल दिया, अगर तो निकाह से निकाल दिया तो वो विरासत से भी बाहर हो गई, फिर वो आप समझे पॉइंट, क्योंकि उसके बाद अगर वो बंदा मर जाता है तो वो ये अज्यूम करेगा, उस जमाने में करता था कि मैंने तो इसके साथ जिहार किया भाई, ये तो मेरी विरासत में हिस्सा, इसका कोई हिस्सा लेना देना नहीं है, तो उसको फिर बाहर निकाल दिया जाता है, फिर सिर्फ बच्चों को मिलता है, बाकी मां को कुछ नहीं मिलता था, इसलिए अल्लाह ताला ने ये भी सिस्टम बंद करा दिया। और दूसरा नंबर 2, और ना इसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा बनाया है। नंबर 7, अब काशिफ भाई आप पढ़ेंगे। ये असल मकसूद कलाम है, ऊपर की दोनों फिक्रें इसी तीसरी बात को ज़हननशीन करने के लिए बतौर दलील इरशाद होती। अब समझे आप, ये ऊपर के दो फिक्रे जो थे कि अल्लाह ने किसी शख्स के धड़ में 2 दिल नहीं रखे, तुम्हारी बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते तुम्हारी मां बना दिया, और ना उसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा बनाया। अब मुंह बोले बेटों को हकीकी बेटा इतना स्पेसिफाई अल्लाह ताला को करने की क्या जरूरत थी कि उनको हकीकी बेटा नहीं बनाया है, इतना स्पेसिफाई करने की क्या जरूरत थी? कसम दी ना, एक बहुत बड़ी बात है जो चली जा रही है, उसको तोड़ना था। स्पेसिफाई करने की वजह क्या थी? थोड़ी सी वजहों में जाए अगर अंदर, वजह क्या? एक तो आपने बोल दी के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी होनी है उनके मुंह गले बेटे की तलाक याफ्ता थी। हाँ, एक तो अल्लाह ताला के वर्ड्स बाय हिमसेल्फ आ गए कि तुम्हारे मुंह बोले बेटे तुम्हारे हकीकी बेटे की हैसियत नहीं रखते। दूसरा और क्या वजह हो सकती है? विरासत का मसला हो सकता है, क्योंकि महरम का मसला हो सकता है, महरम का मसला, विरासत का मसला, और क्या मसले हो सकते हैं अगर आपने किसी को मुंह बोला बेटा बना लिया तो? उसकी अपनी जो वल्दियत है वो डिस्टर्ब हो गई, उसकी वल्दियत चली गई, और फिर वो हदीस है। तो इसमें बहुत सारे रिलेटेड मसले हैं कि मुंह बोला बेटा कभी भी हकीकी बेटा नहीं बन सकता। और ये एडॉप्शन प्रोसेस जो हमारे यहाँ चल रहा है, आप इंडिया में भी होता होगा एडॉप्शन प्रोसेस, मतलब रेगुलर है क्या? बड़े ताया को हमने उनकी बहन को दे दिया था, बच्चे नहीं थे। बड़े ताया को, मेरे बड़े ताया को और मेरी दूसरी उनकी बहन की बहन को दे दिया था, पर वो समझ आया? समझे नहीं, खाला को दे दिया। अम्मी ने हाँ, खाला अपने बेटे को अपनी बहन को दे दिया। ओके बहन को नुकसान हो जाता है, बहन को दे दिया बस। अपनी बहन को 45 इयर्स के बाद उनको बताया, 45 इयर्स मतलब काफी एज था, सबसे पहला बेटा था, उनको ही दे दिया। मतलब वाकई छुपा रहा उनसे? बोला नहीं था, बाद में फिर बोला। अच्छा, तो अब वल्दियत चेंज हो गई होगी ऑफ कोर्स। क्या क्या कर लिया उन्होंने।
तो ये याद रखिएगा। चलता है, हमारे पास तो काफी हुआ है, गाँव वगैरह में तो काफी होता है इस तरह से। अच्छा, इसका भी एक दूसरा पहलू भी है ना, अगर कोई बंदा बेटा लेगा ही तो कोई यतीम बेचारे कहाँ जाएंगे? मेरे इसका एक पहलू भी ये बसा नहीं कि उसको पाले ना पाले, लेकिन उसके सर्टन जो शरीयत में जो कमाने लगे उनको फॉलो करें। ये भी देते हैं। बेटे हमारे यतीम के पॉइंट से बात कर रहा हूँ। मैं मतलब सिस्टर की इन लॉज में है कि वो कि 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं, वो दोनों ही आपस में ना 2 बहनें और 2 भाई, क्या कहना चाहिए? तो बट्टा सट्टा नहीं बता सकते आप क्या कह रहे हैं आप? कि जो 2 भाई हैं उन्होंने 2 बहनों से शादी की हुई है। बट्टा सट्टा और 2 बहनें 2 भाइयों ने तो ये बट्टा सट्टा नहीं हुआ? तो जिनमें जो एक अच्छा, बट्टा सट्टा है क्रॉस। अच्छा, आप बेटा है, बेटी है। तो एक कपल है जो एक उनके हाँ औलाद नहीं थी, तो इनके पास औलाद थी, उन्होंने अपनी बेटी उनको दे दी। अब वो बेटी जो है क्योंकि वो उसकी खाला की बनती है और जो बाप बनता था वो उसका ताया बनता था, तो महरम ही रहे। दोनों महरम ही रहे थे। देखिए उसमें एक मसला क्या है? महरम का रास्ता तो क्लियर था, महरम क्लियर है, और क्या? विरासत का मसला है। विरासत विरासत का मतलब और बल्दियत वल्दियत। बल्कि वल्दियत मसला ये है कि वल्दियत भी तो चेंज कर देते हैं यहाँ पे फौरन। एक बात ये है कि ये चीज कुरान में आई है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। क्या इससे पहले जो शरीयत चल रही थी उसमें सब जायज था? हाँ, यहाँ तक उसमें जायज था सब? हाँ, नहीं नहीं। बात के पास जाएगा उसमें मना नहीं नहीं, मैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सही है, हाँ। मुसलमानों में भी आयत आने से पहले मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं। कुरान में स्पेसिफिकली इसको रोका गया। हाँ। इसका मतलब इससे पहले जो शरीयत में थी उसमें जायज था। अच्छा, इससे पहले शरीयत में जायज था, इसका मतलब आप कह रहे होंगे कि ईसा के यहूदियत में या ईसाइयत में या मूसियत में। मेरे पास इसकी नॉलेज नहीं है बाय द वे, लेकिन स्पेसिफिकली कोई वजह है? काशिफ भाई, राइट आंसर है, हमारे पास कोई मतलब ये पता नहीं। हाँ, मेरे पास इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जहालत का सिस्टम चला रहा था तो इसलिए Assume कर सकते हैं कि पहले के- अभी स्लो में हुआ था कि एक बंदे की शादी हुई, जब तक कि आयत नाज़िल नहीं हुई थी पहले उसकी तलाक हुई थी। चलता रहा। उसका जो मतरिया बेटा था ना, उसने अपनी वाइफ की सिस्टर के साथ शादी साली के साथ, कर सकते। साली के साथ, दो निकाह कर सकते हैं, दो साली जो मतरिया था ना बेटा, सोतेला सोतेला। अच्छा उसने अपनी मतरेई माम की सिस्टर के साथ शादी। यार, बहुत मुश्किल है, मैं रिश्तों में ना बहुत कच्चा हूँ, मुझे समझ नहीं आएगा तेरी ये कह रहा है क्या? खाला से शादी कर ली जिसको माम की सिस्टर के साथ हम कर सकते हो तो कोई ये क्यों नहीं हो सकता? वो स्टेप हम से भी कर सकते हैं। महरम थोड़ी है। नहीं नहीं, ये बाप और बेटा दोनों संडो बन गए। इस स्टेप हमसे भी हो सकती स्टेप मम की बहन से बोल रहे हैं। खाला से हो गई, पूछ रहा हूँ, महरम नहीं हो है। सकती, नहीं हो सकती। ना महरम है वो तो, महरम तो नहीं है ना महरम है ना। ना, महरम है ना, तो हो सकती है। पहले उसने तलाक दी थी। इतना अंदर का केस लाए हैं आपके, सोचने में भी टाइम लग रहा है। अब 4 बच्चे हैं भाई। माशाल्लाह। नहीं वो सही किया होगा, छोड़ दें इसको भी, ये बहुत डीप चला जाएगा मेरा। रिलेशन में नहीं, जहां तक मैंने पढ़ा महरम तो नहीं है, महरम तो नहीं है, महरम तो नहीं है। सोच की शादी की। हाँ, महरम तो नहीं है, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक उनको। कुछ समझ ले आएंगे तो। अच्छा जी, तो इसलिए ये याद रखें, क्योंकि ये हम लॉ, अगर हम कुरानिक स्टूडेंट बने हैं माशाल्लाह, तो ये हमें लॉ समझना है कि अल्लाह ताला ने ये बेटों को हमेशा, बेटा बेटियों को, मुंह बोले रिश्तों को कंप्लीटली खत्म किया हुआ है। नंबर 8 की तरफ चाहें। ये तो वो बातें हैं जो तुम लोग अपने मुंह से निकाल देते हो, मगर अल्लाह वो बात कहता है जो मुबन्नी बर हकीकत है और वही सही तरीके की तरफ रहनुमाई करता है। मुंह बोले बेटों को इनकी बापों की निस्बत से पुकारो, ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा मुनसिफाना है। फैसल भाई, इस हुक्म की तामील में सबसे पहले जो इस्लाह नाफिज की गई वो ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने के बजाय इनके हकीकी बाप की निस्बत से ज़ैद बिन हारिसा कहना शुरू कर दिया गया। और नसाई ने हजरत पूरा पढ़ूं क्या? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने, हजरत अब्दुल्ला उसी लाइन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत नकल की है कि ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा ने हारिसा को पहले सब लोग ज़ैद रज़ियल्लाहु बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे। ये आयत नाजिल होने के बाद इन्हें ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हारिसा कहने लगे। मजीद बरा इस आयत के नजूल के बाद ये बात हराम करार दी गई कि कोई शख्स अपने हकीकी बाप के सिवा किसी और की तरफ अपना नस्ब मंसूब करे। हजरत
साद बिन अबी वकास की रिवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने आप को अपने बाप के सिवा किसी और का बेटा कहा, दर हालांकि वो जानता हो कि वो शख्स इसका बाप नहीं है, इस पर जन्नत हराम है। इसी मजमून की दूसरी रिवायत भी हदीस में मिलती है, जिनमें से फेल को सख्त गुनाह करार किया गया है। ठीक है, इस फेल को इस फेल ये बड़ी सख्त हदीस है कि जन्नत हराम है। इसका मतलब अगर हमारी फैमिली में कोई है, क्योंकि हमारी फैमिली में है, क्योंकि मैं भी पर्सनली जानता हूँ किसी को, कि उन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया और बच्चा अडॉप्ट करने के बाद उस बच्चे का जो नाम है वो उसके हकीकी बाप से चेंज करके जो अडॉप्शन वाला बाप था उसका ले लिया, और जहां फैमिली में अडॉप्ट हुआ था अब उनकी आपस में तलाक हो गई। तो क्या उस बच्चे का नाम टेक्निकली ये बताना बनता है, अगर आपको पता है कि इस एज में भी आगे बच्चे का नाम चेंज है उसके बाप? मैंने इस हक को अदा किया। मेरे सामने एक मेरे क्लोज में कहीं एक केस था, तो मैंने हक सच की बात करते हुए मैंने बता दिया कि ये हदीस है, और अगर आपको अपने बाप का नाम पता है, तो मैं डायरेक्ट बात कर रहा था कि अगर आपको अपने बाप का नाम पता है तो आपको अपनी वल्दियत चेंज नहीं करनी चाहिए थी। तो मुझे आंसर मिला कि इट हैपेंड लॉन्ग अगो। तो अब शनाख्ती कार्ड वगैरह सब बन चुका है, कैसे चेंज होगा? सब करना पड़ेगा, बहुत सख्त हदीस है, बहुत सख्त। फॉर्म कोई बनता है ना, फॉर्म 2A, नहीं यहाँ पे फॉर्म 2A कुछ बनता है यहाँ यहाँ तो कोई मसला नहीं, यहाँ तो पोल डीड पोल डीड, यस बिल्कुल पोल डीड बनता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये इतनी हदीस तो बड़ी बहुत सख्त हदीस है, लेकिन पाकिस्तान में तो आम है। हमारे खानदान हाँ, ये मैं पूरी हदीस निकाल के भेज दूंगा। किसी से बात करनी है तो ये अच्छा, अगर एडॉप्शन पे जाएंगे ना तो फिर इतनी हदीसें हैं कि कुछ हद नहीं। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्न माजा भरी पड़ी हैं, इतनी हदीस हैं। मैं ये निकाल दूंगा, लेकिन ये तो मौलाना ने, क्योंकि वरना तफसीर बड़ी लंबी हो जाती है ना, वरना एक ही मसले पे, इस मुंह बोले वाले बेटे के मसले पे और मुंह बोले बेटे में से भी वल्दियत चेंज करने के मसले पे इतने आप अपने खानदान को खोलें, जरा से खानदान में जाएं, आपको भर के लोग नजर आएंगे। अब जिस बच्चे को अडॉप्ट किया है उस बेचारे को तो पता नहीं था, वो छोटा है। जब वो 18 साल का हुआ उसको पता चला, तो वो कैसे अपने बाप से फाइट करेगा मेरा नाम चेंज करो? उसको खुद करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखे जिसने अपने आप को अपने बाप के सिवा किसी और का बेटा कहा। अपने आप को अगर यहाँ पे समझें, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे अगर समझें तो यहाँ पे उससे बात हो रही है जिसने अपने आप को किसी और का बेटा अपने आप को बच्चा था ना, पैदा हुआ था, उसको दे दिया, पता चल गया ना। जब सलाम उस बच्चे से ही हो रहा है ना कि अब करना पड़ेगा, अब उसको करना पड़ेगा। अब हर हाल में ये जो मसला है ना कि हम अडॉप्शन में मसला नहीं है, वो कह रहे हैं नाम चेंज ना किया यही कह रहा हूँ, नाम ही और कहना अच्छा, अभी जो आपने किस्सा बताया था, अब 2 कपल का ऐसे जो आप बता रहे थे, उसमें एडॉप्शन में किसी किस्म का मसला नहीं है, लेकिन अगर नाम चेंज हो गया तो मसला है। इस वाले केस में जहाँ पे खाला और चचा है, एक टेक्निकल मसला है कि वो जो बच्चा है वो अडॉप्ट हुआ है, ठीक है, ये है फैमिली का हमारे, बच्चा जो अडॉप्ट हुआ, उन फैमिली की उस कपल की आपस में तलाक हो गई। अब उन खातून ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम कर दी। जो आप बात करेंगे इसका मतलब उस बच्चे के नाम तो प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो अडॉप्टेड बच्चा है। हो प्रॉपर्टी तो हो गई नाम, क्योंकि वो तो उसके मजे आ गए। हो सकती नहीं थी लेकिन अब हो गई है वो तो, लेकिन एंजॉय करेगा, ठीक है। क्यों बाय लॉ तो उसको मिल सकती है ना, बाय इस्लामिक लॉ नहीं मिल सकती, बाय इस्लामिक लॉ नहीं मिल सकती, लेकिन बाय द कंट्री लॉ तो उसको मिल सकती है। उसको मिल रही है तो हाँ, गुनाह है उसको अगर मिल रही है तो ऑफ कोर्स, मतलब अगर अच्छे से उनकी औलाद नहीं, अच्छा, किसी उनके बहन भाइयों के बच्चों का हक है ना, उस बच्चे को तो विरासत, क्योंकि विरासत तो उस बच्चे की है ही नहीं। अच्छा, अगर किसी खातून के बच्चे हैं और उसने शादी कर ली, दूसरी शादी, पुराने हस्बैंड से तलाक हो गई, तो बच्चे उनके साथ वो रह रहे हैं खातून के साथ और स्टेप डैड के साथ, तो बच्चे या लड़का जो है, बंदा लड़का या लड़की जो भी है, वो उस स्टेप डैड को जो बाप बोल रहे हैं, कहना वो हराम हो गई। नहीं, कहना हराम नहीं है, वो तो डैड कह देना या अब्बा या बाबा कह देना, हाँ, लेकिन उसकी वल्दियत जो हमेशा रहेगी ना, लिखी हुई वल्दियत, वो हमेशा, मतलब वो बिन क्वेश्चन ये कि लिखने की बात है, डॉक्यूमेंटेशन की उसको उससे पुकारना, उसे अगर वो कहना शुरू कर दे, मिसाल के तौर पर मुलाकात हुई है, ये मेरे वालिद साहब है, मतलब आप, हाँ, ये मेरे, हालांकि वो स्टेप डैड है, बट ही, हाँ, कह सकते हैं ना स्टेप, नाउ कहता है कि ही इज माय फादर। हाँ, स्टेप डैड तो फादर की तो कैटेगरी में आ जाता है ना स्टेप, लेकिन आप इसको समझे, स्टेप डैड तो फादर की कैटेगरी में आ गया ना, स्टेप डैड, वल्दियत तो नहीं है ना उसकी, स्टेप डैड फादर की कैटेगरी में तो आ गया ना, माँ का शौहर हो गया ना, फादर की कैटेगरी में आ गया। लेकिन मिसाल के तौर पे मेरा नाम था मोहम्मद मलिक,
अब नाम अम्मा ने शादी कर ली अशफाक साहब से, अब मैं मोहम्मद अशफाक नहीं हो जाऊंगा, मैं मोहम्मद मलिक ही रहूंगा हमेशा। मोहम्मद बिन मलकी रहेंगे। ठीक, मतलब मैं जोड़ के बता रहा हूँ। करवा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, मगर हाँ, क्योंकि माँ का शौहर बाप तो हो गया ना, माँ का शौहर बाप अखियाफी, और उस उनसे भी जो बच्चे पैदा होंगे वो अखियाफी बहन भाई होंगे। ये वर्ड पता है, अखियाफी बहन भाई, क्योंकि एक ही माँ के दो हस्बैंड से बच्चे हो गए ना फिर। क्या वर्ड है? अखियाफी, अखियाफी मतलब मेरी माँ के दूसरे शौहर से बच्चे, मेरे सौतेले बहन भाई। जो एक ही माँ के बच्चे हैं मगर एक ही। दो आदमी हाँ, से अगर इसको ऊपर भी ले लें, मेरी अम्मा की डेथ हो गई, मेरे अब्बा ने दूसरी शादी कर ली, तो हम लोग और अब्बा की नई अम्मा से जो बच्चे पैदा होंगे हम अखियाफी बहन भाई मगर सौतेले। हाँ, मगर उसमें हुर्मत जो होगी, कहते हैं पर्दा, जो शरीफ पर्दा, वो अगर माँ की तरफ से दूसरी शादी से जो बहन भाई होंगे, नहीं वो उसमें निकाह में आ गया ना। नहीं जिसका एक ही औरत के दो बंदों से बच्चे हैं, सतीले बहन भाई। बहन भाई, हाँ। मगर माँ एक ही है, हाँ, तो वो पर्दा नहीं है। पर्दा नहीं है। नहीं। मगर अगर बाप है हाँ, और बंदे ने दो शादियां की हुई हैं और दोनों बहन भाई दो औरतों डिफरेंट खातूनों से हैं, उनमें पर्दा है कि नहीं है? नहीं, वो भी सब नहीं सौतेले बहन भाई हो गए ना। मगर बाप चूंकि एक कॉमन बाप है। हाँ, सौतेले बहन भाई हो गए ना। गड़बड़ घोटाला हो गया। अच्छा नहीं, मगर वो जो दूसरी माँ है वो अपना बच्चा कहीं और से लेकर आ रही है, वो वाला बच्चा अच्छा, सारी नहीं आपने सारी इंडियन फिल्में जमा कर ली हैं आपने। वही अपना सुतला बेटा ले गया। नहीं अभी मैं कह रहा हूँ कि एक बाप के दो बच्चे हैं दो औरतों से, नहीं हारिस भाई ने, आपस में हाँ, संतान में नहीं है, मगर दूसरी औरत एक बच्चा के साथ एक बच्चा ले रही है, किसी और आसान तरीके से आपको बताऊं, उनका पर्दा तो होगा ना। माँ या बाप में से दोनों का खून अगर एक होता है तो वो महरम हो गए, मगर जो चाहे है वो वो माँ की तरफ से हो या बाप की तरफ से हो, दोनों का ब्लड एक होना चाहिए। और अगर आपका सौतेला भाई होगा ना बाप की तरफ से, वो भी आपके बाप। सर हारिस भाई अच्छा जी, रेयर पीस है बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये बात समझिए, ये थोड़ा सा हमारा ये बेसिकली मजाक नहीं हुआ था, हम डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज, और बहुत सारी इलेबरेशंस होती हैं इसमें। तो ये जो हमने जितनी बात की है इसमें समझे कि वाकई किसी लेवल पे भी नाम चेंज नहीं कर सकते बाप का, किसी भी लेवल पे आप बाप का नाम चेंज नहीं कर सकते। यासीन भाई वाली बात कि अगर कहीं है हक सच बात करते हुए एक दफा जिंदगी में बता जरूर दें, एक दफा बता जरूर दें। अगर तो वो हमने आपको याद है सूरह हुजरात में हमने पढ़ा था कि अगर वो बात आपके सुनने वाले हों, तो अगर सामने आपकी बात की एक्सेप्टेंस है, सामने सुनने वाले हो। सलमान भाई, ये बहुत मतलब इस तरह की बात करना खानदान में, मतलब आबे से बात वाली बात है, बहुत सोचता आपको बैकलैश मिलता है। और जब आपने बहुत सारी नहीं बताया, आप तो गुनाह पे होगा जैसे नहीं बताया। जीरो। तो जिन बापों के नाम चेंज हो गए हैं, जिन बच्चों ने अपने नाम चेंज कर लिए हैं, अच्छा इसमें एक और, क्योंकि मैं नोट करके रखा हुआ है, एक और मसला है इसमें। अब ये मसला आप लोग सोचें, बताएं कि वीजों की वजह से, आपको पता ना इमिग्रेशन प्रोसेस की वजह से बहुत सारे लोग अपने नेम चेंजेस या सेक्ट भी चेंज कर लेते हैं, कादियानी चेंज कर लेते हैं, लेकिन उनकी नीयत नहीं होती अपनी वलीयत चेंज करने की। दूसरा मसला ये एडॉप्शन प्रोसेस फॉर द डॉक्यूमेंटेशन कि मैंने किसी को ले लिया और डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैंने उसको चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, अब क्या कहते हैं आप? चीटिंग किए गुनाह है। नहीं भाई, मैं दो केस आपको बताया, एक ने अपने आप को कादियानी बना लिया। अच्छा, कादियानी जब इधर आते हैं ना एज मुस्लिम, तो वो अपने आप को कादियानी कहते हैं कि उनको स्टे मिल जाए। अच्छा, अब इस सिचुएशन में एक सिचुएशन ये रख रहा हूं आपके सामने, एक अपने आप को बहुत सारे लोग पुराने जमाने में शिया भी बना लेते थे और अपने आप को जी हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, ये सिचुएशन जिसकी वजह से नाम चेंज करना पड़ा। तीसरा, किसी को वीजा प्रोसेस हेल्प कराने में, किसी को रुकवाने में, किसी चीज से पुराने जमाने में बहुत हुआ है ये। अब मीरपुर इसी तरह ही आया है, अपने भांजे भतीजों को। मैं बेसिकली जो रेफर कर रहा हूँ, मुझे जो किसी ने बताया, जिस बात को मैं रेफर कर रहा हूँ, वो ब्रेडफोर्ड का किसी ने मुझे बताया कि ब्रेडफोर्ड जो पूरा है वो इसी लेवल पे भरा हुआ है। और उसमें क्या हुआ, मुझे बताया कि एक अंकल ने बहुत सारों को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, और उन सब के प्रोसेसेस हो गए। अब क्या हुआ, अब ये इस लॉ में आया कि नहीं आया? बात ये है कि बुनियादी लॉ जो है धोखा, ये धोखे में तो आया है। अच्छा, धोखे वाला ना उठाएं, अभी आप सिर्फ वो उठाएं कि वल्दियत जो चेंज हुई है, अब ये किस में आया? ये तीनों केसेस में पाकिस्तान बन जाते बर्थ सर्टिफिकेट चेंज नहीं हुआ। पाकिस्तान हो फिर तो सही है,
मतलब टेक्निकल चेंज नहीं हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में नाम चेंज कर दिया गया है फॉर सर्टेन प्रोसेसेस। तो उनको कहलवा तो नहीं रहना चाहिए मेरा बाप है, आपने तो फिर तो ठीक है। नहीं, आपने कहा ना धोखे की कैटेगरी ना देखो तो बस ठीक है, फिर आप धोखे पे अगर आक्षेपण नहीं, क्योंकि अब वो धोखा झूठ में जाएंगे तो वो एक नई लाइन खुल जाएगी ना, इसलिए मैं कह रहा हूं आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग आप मुझे बताएं सोच के, क्या इन 3 कैटेगरी में सही हुआ नाम चेंज करना या नहीं हुआ? 3 कैटेगरी मतलब तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप कादियानी कनेक्ट ना करें, वो यही आप- कह रहे हैं ना, वो एक्सपेक्ट ना देखें, आप इसको देखें। कादियानी ना ले। नाम चेंज करना किसी जमात में चले जाना, नाम चेंज करना किसी जमात के अपने आप को दिखा देना कि भाई मुझे पाकिस्तान में मार रहे हैं और फायदा उठाने के लिए, या कि किसी को फायदा देने के लिए एडॉप्शन कर ली। और नमान भाई यहाँ पे मंसूब करने की बात हो रही है या कहलवाने की बात हो रही है? तो मंसूब ही नहीं कर रहे, कहलवा भी नहीं रहे, वो पेपरों की खातिर उन्होंने वीजा लिया तो ये सही हुआ कि नहीं नहीं होगा ना। हारिस भाई, कि सही हुआ कि नहीं? तो कहलवा नहीं रहे, इट्स हिडन प्रोसेस एंड पब्लिक आम पब्लिक में वो उन्हीं के बेटे हैं जिसके बेटे हैं। और आप धोखे की कैटेगरी को कहीं डाल रहे और हैं। ये कागजी कार्रवाई है, पर लोग आपको वहां आपको उसी बाप से जानती है जो आपके पर्सनल बाप है। तो फिर काशिफ भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें? मेरे कोई ऑलवेज मन कोई आइडिया नहीं, सच्ची बात है, लेकिन धोखाधड़ी मैं नहीं करता हूँ। नहीं, वो कैटेगरी हो रही है ना। So, आप क्या कहते हैं जो नाम चेंज कर लिए? फैसल भाई क्या कहते हैं? इरफान भाई हटा रहे हैं और फिर बात पूछ रहे हैं, तो फिर मैं तो खाली इस हदीस के पॉइंट दे रहा हूँ, चलो। किसी को किसी का बेटा कहा, वो कहलवा नहीं रहे, वो कागजी कार्रवाई करा रहे हैं, वो अपना बस अभी भी मंसूब भी हुए, कहलवा नहीं रहे। अच्छा, इस बात को समझ लें क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी हदीसें हैं, इस लेवल पे भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप अपनी वल्दियत किसी भी जगह पे जिस डिपार्टमेंट को आपने वो डॉक्यूमेंट दिया, जिस डिपार्टमेंट को, उस डिपार्टमेंट की नजर में आपकी वल्दियत क्या हुई? वो पेपर पे जो लिखी है आपने? धोखे पे आ गई ना, फिर तो बात- अरे धोखा तो है, तो बस फिर वही- अभी तो हम सिर्फ इस लॉ की बात कर रहे हैं ना, इस लॉ की बात कर रहे हैं। जिसको आपने दिया डॉक्यूमेंट, उस बंदे ने जिसने डॉक्यूमेंट दिया, उसकी नजर में वो बच्चे की वल्दियत क्या है जो आपने लिख के दी? धोखा है वो। दो गलत है, धोखा तो है, धोखा तो है, लेकिन नहीं कह रहा हूँ ना कि अरे आप धोखे पे नजर बंद इस लाभ से भी गलत है। मैं कह रहा हूँ धोखा तो है। नो हैव टू चेंज, क्योंकि एक बंदा 8-8 बच्चे लगा रहा था, उसको उनके पैसे ले रहा था इधर, जब वो इधर आ गया हाँ, ये मुझे यही पता चला है, मुझे यही किसी ने ये हो रहा है। हाँ, मुझे बिल्कुल यही बताया। मतलब मेरे 8 बच्चे हैं, बीवी पाकिस्तान में है। और यहाँ बच्चे हो हाँ, नहीं पाकिस्तान से बच्चे मंगवाए हैं। पाकिस्तान से बच्चे यस, ऐसा बोल रहे हो भाई, इसे पार्सल मंगवाए। ऐसे ही ऐसे ही हुआ है वाकई, ये जो कह रहे हैं ऐसे ही है। 6 बच्चे ब्रैडफोर्ड में इतने सारे लोग ऐसे थोड़ी आ गए, थोड़ी निकली आसमानों से। मतलब ये कि उस अपनी बीवी से बच्चे नहीं थे, ये अडॉप्ट नहीं यार, कोई ऐसे मामले एम ही जाली हजारों के मेरा बिजनेस है, मैं यूनिवर्सल अब्बा हूँ। वो अपने रिश्तेदार बुलाते थे ना। जो भी जो नहीं, फिर तो सही है ना, अडॉप्ट करना तो सही है। अरे भाई, नहीं ना, अडॉप्ट नहीं ना, वो उनको नाम देते ये भाई रहे ना, आपके मुझे दिन कब आया था? देखिए झूठ बोला ना, मेरे भांजे थे, भतीजे थे, मैं यहाँ आ गया, सेट हो गया, मेरे 10 भांजे भतीजे मिला के 10 बनते हैं, मैं वो सारे अपने बेटे लिखवा दिए कि मेरे बेटे हैं। अडॉप्ट कर लिया तो हाँ, लेकिन वो नाम लेके आ तो गए। वल्दियत चेंज हो गई ना, जब नाम लिखवाया तो वल्दियत चेंज हो गई ना। तो जब ये समझ लें, अब समझ लें वल्दियत चेंज हो गई, किसी भी, इसको खुलासा इसको ऐसे करते हैं, किसी भी डोर से अगर आपने वल्दियत चेंज की, किसी भी डोर से, चाहे आप जो मुमताज भाई कहते हैं मंसूब करवाया, कहलवाया, नहीं कहलवाया, आम तौर पे लोग नहीं कहते, आम तौर पे अशरफ का बेटा ही समझते हैं, लेकिन लिखवा दिया खालिद का बेटा, कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो आप ये कह रहे हैं, मैंने वो इसका इमिग्रेशन बोर्ड पे स्कैम का एक केस पढ़ा था, जब मैं वीजा अप्लाई करा था, अफ्रीकन की फैमिली थी और बहुत ऐसे केसेस हैं, उसकी बेटी 18 साल से ऊपर की हो गई थी, तो बेटी भी नहीं ला सकता था, बीवी के साथ आ गया था, तो अपनी बेटी से डॉक्यूमेंट नहीं, ऑब्वियसली शादी कर बेटी की शादी करके बीवी बना के आया, मतलब आगे डॉक्यूमेंट है, ऑब्वियसली उसकी बेटी थी, लेकिन ये इन्होंने केस पकड़ा था। और उसके बाद मसला ये है कि आप लोगों ने माशाल्लाह पुराने यहाँ पे रह रहे हैं, इसको ना लोग सही कहते हैं कि क्या हुआ, डॉक्यूमेंट में था, बेटी उधर से तो ये सोचें जिसके सामने वो डॉक्यूमेंट गया है वो ऐसे उसकी नजर में क्या हुआ है। पॉइंट समझे काशिफ भाई? तो वही है ना। ठीक है, अच्छा, इसमें एक तीसरा पॉइंट, क्योंकि इसको मैंने काफी दफा पढ़ाया हुआ है, तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आपको थॉट दे रहा हूं। किसी के बाप का वाकई नहीं पता, बहुत झूले में डाला हुआ बच्चा, ठीक है, लवारिस बच्चा, यतीम खाने से, झूला में से करो पाकिस्तान में, वो आप समझ गए होंगे, ईदी वाले। अब इस बच्चे का क्या, अब इस बच्चे का क्या? अब मिसाल के तौर पे मैं किसी यतीम खाने में गया, लिटरली उसके माँ बाप का नहीं पता, असली में नहीं पता, वो तो सही है। असली में नहीं, अब क्या होगा?
फिर तो आप दे सकते यही हैं। मतलब नहीं, कुछ ना कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा। तो आप नाम देंगे ना उसको तो उनका वो भाई, आप भाई क्लास नहीं, वो मेरे ख्याल में वो बाप हजरत भाई आदम का होगा। नाम लिखा जाता है। हाँ हजरत आदम का नाम लिखा जाता है, वो उनके बेटे। मतलब ये आप या तो आप डिस्कस करें आपस में, अगर नहीं पता तो बताएं, हम डिस्कस करते हैं। काशिफ भाई आपके क्या मुझे भी नहीं पता। अच्छा, ये समझ आ गया इरफान भाई कि बिल्कुल वाकई जिसका नाम नहीं पता, जिसका वाकई नाम नहीं पता, अपना नाम तो नहीं दे सकती, तो क्लियर ठीक है। सर मैं अपना बच्चा नहीं कह सकता, बाकी क्या नाम देना है डिफरेंट सब्जेक्ट है। अब उस सिचुएशन में अगर आपको कोई थॉट प्रोसेस है तो बात करें, अदरवाइज नहीं पता ये। लेकिन ये है ना पॉइंट कि बिल्कुल जिसका बिल्कुल भी नहीं पता। ये तो बहुत ज्यादा केसेस मिलियंस में अभी बच्चे होंगे पूरी दुनिया में, बहुत ज्यादा केसेस ऐसे होते हैं। तो आप उनको, अगर मिसाल के तौर पे मोहम्मद नाम है तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कर सकते हैं। अपना नाम दे सकते अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला सिर्फ कर सकते हैं। अगली आयत इस बात को कर रही है जो हारिस भाई ने पहले ही पढ़ ली, और अगर तुम्हें मालूम ना हो कि इनके बाप कौन हैं तो वो तुम्हारे दीनी भाई और रफीक हैं। आपका वो बेटा कभी भी नहीं हो सकता, अगर जिस बच्चे को लिए वो आपका दीनी भाई रफीक। अल्लाह ताला ने खूबसूरती के साथ आयत में ही लिख दिया, जो आपने खुद अपनी आंखों से आप पढ़ रहे हैं, कि अगर तुम्हें किसी के बापों की निस्बत नहीं पता है तो फिर वो तुम्हारे दीनी भाई हैं, वो तुम्हारे रफीक और दीनी भाई हैं। तो अडॉप्ट कर ही नहीं सकते। प्रकाश भाई वाली बात, आप हेल्प जरूर करें, से जाके लेके आए। आप हेल्प जरूर करें, आप ले आए, पालें, सब कुछ करें। वल्दियत नहीं दे सकते, दीनी भाई आपका। लेकिन अपने घर में कैसे रखेंगे? 18 साल के बाद तो आपकी बीवी के नाम मेरा मतलब। वो वाले वही काशिफ भाई वही कह रहे हैं कि शरई मसाइल को देखते हुए शरई बिजली को कौन पालेगा बताइए मुझे। मैं वही सोच रहा हूँ कि इस्लाम तो इतना मजहब दोस्ती का मोहब्बत है, तो यतीम और इनको तो फिर कौन पाले? बिल्कुल पाल सकते हैं, बिल्कुल पाल सकते हैं आप। शरई पैरामीटर्स को देखते हुए आप बिल्कुल पाल सकते हैं। वल्दियत नहीं दे सकते आप, वल्दियत नहीं दे सकते आप। आपको पता है यहाँ पे फॉस्टरिंग सिस्टम, हमारे यहाँ इधर फॉस्टरिंग सिस्टम, बिल्कुल छोटा बच्चा है और उसको माँ ने दूध भी पिला रहा, फिर क्या करेंगे? दूध भी पिलाना, माँ कहाँ से आ गई? बेटे बन गए। अच्छा वो मैं कपल हूँ, एक बच्चा चाहिए, मैं ऑर्फनेज जाता हूँ, एक बच्ची अडॉप्ट कर लेता हूँ उसको, वो लेकिन हाँ, बाप चेंज नहीं हुआ ना, पिला दिया तो वो रिजाइन माँ हो गई ना, वो रजाई माँ हो गई, बाप चेंज नहीं हुआ। माँ तो हो गई वो, बाप चेंज नहीं हुआ। महरम ना महरम का फर्क तो महरम का हाँ, वो तो बेटा बन गया ना उनका। एक बात सोचने की, बच्चा यतीम है, आप उसको यतीम खाने में, मतलब मैं एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ अगर गोरों के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, अब आप उसको लेके आ गए, पला बढ़ा भी रहे, पर दीन कह रहे हैं यार आप मिलियनर हैं, पर आप उसे कुछ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? किसने कहा नहीं दे सकते? मरने के बाद नहीं दे सकते। अरे भाई, विरासत से नहीं दे सकते। मरने के बाद नहीं है, मरने से पहले। नहीं आप देगी। अरे मरने के बाद लाखों होती है, मरने से पहले आपको विरासत नहीं दे सकते, इनाम तो दे सकते हैं। आप विरासत ये समझ लें, यासिर भाई की बात समझ लें, विरासत है मरने के बाद, मरने से पहले मैं जिंदा हूं। अब मैं दो चीजें कर सकता हूँ मरने से पहले। पहली बात तो मैं अपने पूरे माल के 1/3 में से जिस नॉन वारिस को जो दिल चाहे दूं, 1। दूसरा, मैं हिबा कर सकता हूं किसी को भी। हिबा मतलब के गिफ्ट, तोहफा में दे सकता हूं, बिल्कुल। इसीलिए जो नॉन वारिस और जितने एडॉप्टेड बच्चे होते हैं उनके लिए जो विरासत, सही विरासत बढ़ती है ना, वो 1/3 से बढ़ती है। 1/3 से जो मरने वाले का जो 1/3 निकलता है ना, उसमें से नॉन वारिस को दिया जाता है, क्योंकि उस वाले में से वारिस को नहीं जा सकता, उसमें से वारिस को नहीं जा सकता। अब हिबा का फिर मसला है कि हिबा सेम होना चाहिए। तो बिल्कुल है, सपोर्ट है, शरई पैरामीटर्स में रहते हुए आप बिल्कुल अडॉप्शन कर सकते हैं। लेकिन इस वाली सिचुएशन में जिसमें जिसमें उस बच्चे का नहीं पता, आप उसको नाम नहीं दे सकते अपना। समझ लें बात। अब आप ये कहें कि ये तो फिर वो बात पूरी लाइन खुल जाएगी, जैसे आपके दिल में आए कि यार ये तो गलत बात है यार, दीन कैसी बात है यार, एक बच्चा मासूम सा बच्चा आपके अंदर ना एक वो इंसान जागेगा, मासूम सा बच्चा है, उस बच्चे का क्या कसूर? अगर उसका बाप मर गया है, उस बच्चे का क्या कसूर? वो जिंदगी भर वो अब्दुल्ला रहेगा, जिंदगी भर वो ऐसा रहेगा क्या? दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, नाम ना देकर बाप तो कह सकते हैं ना बाप को, क्या चाहिए? बेटा का असली बाप को बाप आप कह नाम सकते नहीं दे सकते, लेकिन वो उसकी वल्दियत कभी चेंज नहीं होगी। हैं। पेपरों में वो जैसा बिन अब्दुल्ला का लिया या अल्लाह का लिया, रहमान अल्लाह, मतलब जो भी नाम है, मतलब अल्लाह लगा दी सारा, ठीक है ना। तो मगर वो वैसे रिश्ते में तो किसी को कह देंगे कि वो अपने को पुकार देंगे मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है, पर पेपर्स में आपने वल्दियत आपने डेजिग्नेट नहीं की। अगर तुम्हें मालूम ना हो कि इनके बाप कौन है, तो वो तुम्हारे दीनी भाई और रफीक हैं। मतलब टेक्निकली वो आपका दीनी भाई है। अब आपने उसको रेस किया है, आपने उसको बचपन से पाला है, वो आपको भाई ठीक है। बोलेगा ना बच्चा, आपको
आपने रेस किया है बाय वर्ड्स तो वो आपको डैड या कुछ ऐसी चीज बोलेगा, लेकिन वो आपका दीनी लिहाज से वो आपका भाई है, ठीक है, और दीनी लिहाज से वो इसमें एक मैं सहाबी का नाम बोल रहा हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शुरू के सहाबी थे, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हजरत उमर के बहनोई जो थे, हजरत उमर के भाई शायद, अगर आपको याद हो, उन्होंने एक और सहाबी है उनको अपना बेटा बनाया हुआ था। दीन इस्लाम आने के बाद वो उन्होंने कह दिया कि मैं नाम बोल रहा हूं कि आज से ये मेरा भाई है, जबकि उन्होंने बेटा बनाया हुआ था उनको बचपन से, और दीन इस्लाम आने के बाद उन्होंने फौरन बोल दिया कि आज से ये मेरा भाई है, दीनी भाई है। लेकिन वो रेस आप कर सकते हैं, वो कह सकता है, लेकिन वो हमेशा आपने बताना होगा। फिर हमारी जो अभी अब्दुल नासिर भाई ने कहा कि 45 साल तक बताया ही नहीं, ये सिस्टम नहीं हो। जहां बच्चा अकल समझ को पहुंचे आपने बताना होगा कि बेटा योर फादर, कोई और फादर थे, हम आपके अंकल आंटी हैं या हम आपको पाल रहे हैं। अगर आपने हमें जो छुपन छुपाई का जो चक्कर होता है ना कि बताना नहीं है और दिल टूट जाएगा बताना नहीं है कि वो बच्चा क्या सोचेगा, तो उसको 45 साल बाद जो दिल टूटे और 45 साल बाद जो हो, बाद में बड़ा होने के बाद आप शुरू से बता दें। अच्छा, मैंने वो वाले केसेस भी देखे हैं जहां पे बाकायदा बताया जाता है कि बच्चों को बता दिया जाता है कि आप जो है, और बच्चों को हाँ मतलब आप बता देते हैं कि हम वी आर नॉट योर रियल मॉम एंड डैड, और आप बता देते हैं। उस बच्चे को आपने अगर रेस किया, हारिस भाई वाले केस में वो बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, पल रहा है, पूल रहा है, वो पता है कि उसे मेरे डैड, ये मेरे डैड हैं, बड़े होके कह रहे हैं बेटा एक्चुअली इधर आओ बेटा आई एम नॉट योर डैड, उस वक्त आप उसको देंगे, उसको वो आपके मुतनफिर हो जाएगा, वो शौक भी होगा, मुतनफिर भी हो जाएगा आपसे। आप उसको बचपन से बताएं कि दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज द रियलिटी एंड यू हैव टू फेस। मिसाल के तौर पे 7-8 साल बाद बच्चा जहां से अकल की एक लेवल याददाश्त शुरू हो जाती है, वहां से आप उसको बताएं कि वो है। और लेकिन जो बाकी एक और बात नहीं नुमान भाई, यतीम को पालने की तो बहुत ज्यादा फजीलत है, उसके साथ अच्छा सलूक करने की तो बहुत ही ज्यादा फजीलत है, अपने बच्चों से भी बढ़ के। तो अगर आप उसको पालते हैं, अच्छा गुरुकफ्टर करते हैं, आखिर जन्नत आपके लिए, तो उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप किसी को पालते हैं, अडॉप्ट करते हैं और आपकी डेथ हो जाती है, ये जायदाद है वो सारी उसको मिल जाएगी। यहाँ क्या मतलब अकलौता आप कह रहे हैं, अकलौता नहीं, एक ही हो असूलन तो मिलनी नहीं चाहिए, आपके जो बहन भाई हैं उनके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करो। सॉरी मैंने आपका क्वेश्चन मैं कॉल पे देख रहा था, क्या कह रहे थे आप? ये कि अगर आप किसी को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, तो वो यंग हो जाता है, 18-19 साल का हो जाता है, ठीक है, तो वो आपकी डेथ हो जाती है, माँ की बाप की, तो वो जायदाद जो है वो नहीं हिस्सा मिलेगा उसको, कुछ हिस्सा कुछ भी नहीं मिलेगा उसको, कुछ भी नहीं मिलेगा क्यों? उसको तोहफा दे सकते हैं 1/3 जो आपके पास जो भी है। इतना डेलिकेट पॉइंट है कि पाकिस्तान में 60-70% लोग तो जाकर लेते हैं, ये क्लॉज नहीं होता। सर अगर हम यहाँ से फिर अगर सूरत निसा में चले जाए ना, जहाँ पे सूरत निसा की आयत नंबर 11-12 मैंने लोगों को याद कराई है, आयत नंबर 11-12 सूरत है, उसकी एंडिंग है वतिल का हुदूदुल्लाह व मय यतअद्दा हुदूदुल्लाह। ये अल्लाह ताला की बताई हुई हुदूद हैं, जो अल्लाह ताला की हुदूदें क्रॉस करेगा फिर वो अपना ठिकाना जहन्नुम में समझे। ऐसे उस आयत की अगर तफसीर में जाए तो ऐसे लोग पूरी जिंदगी अस्सलाम वालेकुम और नमाज रोजा हज ज़कात जैसे तुम करते ना अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल वैसे ही चलाई, मरते वक्त डंडी मार गए, पूरी सारे वो बर्बाद हो गई उनकी। मतलब कि किसी एक बेटी को ज्यादा दे दिया, किसी को विरासत कर दिया, सही विरासत बटी नहीं। अच्छा फिर एक और मसला आता है कि विरासत जो है वो तो मरने के बाद है, तो मरने वाले पे कैसे इसका आएगा? मरने वाला बता के जाएगा एक्चुअली, ये हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर आपके पास कुछ भी है, आपके पास एक प्लॉट भी है, अगर जैसे ये वाली सबसे ज्यादा जहालत औरतों में है। कैसे? औरतों का जेवर होता है, ठीक है, औरतों को जेवर को अपनी जायदाद समझती नहीं है औरत। और यहां पे इतना देखा गया, अगर फिर वही अगर आप अपने खानदान फैमिली सर्किल में घुसेंगे तो मां के इंतकाल के बाद विरासत नहीं बढ़ती। कभी आपने देखा है कि मां के इंतकाल के बाद विरासत बढ़ रही हो? विरासत बढ़ती है अब्बा के इंतकाल के बाद। तो मां का जो जेवर था वो कहां गया? हाँ, यही तो प्रॉब्लम है ना। सबसे पहले तो अब्बा क्या थॉट नहीं है? शी इज ऑल्सो डाइंग, वो भी डिजीज है। नहीं, अरे हर चीज, आपके कपड़े भी होते हैं, क्या चीज? वसीयत माँ बाप दोनों को वसीयत लिख देनी चाहिए अपनी जिंदगी। अच्छा इसको भी समझ लें, क्योंकि फिर अब हम ऐसा नहीं इसको मैं समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम ना इस बात से ना फिर हम सूरत निसा में जाने वाले हैं। मैं एक जवाब देके फिर वापस आपको इधर ले आऊंगा। वसीयत सूरत बकरा में आया था कि हर शख्स के ऊपर लाजिम है कि वसीयत लिखो।
फिर जब सूरत निसा की आयत नंबर 11-12 आई, उसके बाद वसीयत लिखना अब खत्म। अब आपके ऊपर मस्ट नहीं है कि वसीयत, क्योंकि अल्लाह ताला ने डिटेल कैलकुलेशन खुद ही दे दी। अब उसमें बता दी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है। और मजे की बात आपको बताऊं, अभी खुल गई तो आज को पूरा एंडिंग करता हूं मैं, कि ये सारे मसले 11 आयत नंबर 11-12 में आए। एक मसला रह गया था और वो सूरत निसा के लास्ट आयत बना। वो मसला पता है क्या था? वो मसला था, मैं अक्सर पहले भी पता नहीं मैंने कभी जिक्र किया कि नहीं किया, एक ऐसे शख्स का मरना जिसको बताएं क्या कहते हैं, जिसका ना ऊपर कोई ना नीचे कोई ना दाएं, वो नाम बताया तो मैं असद को याद है, वो मैं मुझे अक्सर मैं बताता हूँ वो नाम, बताएं। असद को अच्छी तरह याद है, वो मुझे पता है। कुछ याद आया? कलाला 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 डेथ होती है। तो उस सूरत निसा में ना वो पॉइंट रह गया था। अच्छा मैं बता रहा हूं, तो सहाबा किराम में और जमाने में ना ये वाला मसला उठने लगा बहुत कि ये फला क्या होगा, फला क्या होगा, जैसे हमने अभी पॉसिबिलिटी सोचे थे। तो सूरत निसा जहां एंड हो रही है, अल्लाह ताला ने उस मसले को भी हल कर दिया कि एक ऐसा शख्स जिसके मरते वक्त ना बीवी ना बच्चे ना मां ना बाप, ऊपर कोई नहीं नीचे कोई नहीं, एक उस शख्स के मरने, उसको कहते हैं कलाला डेथ। ये शख्स जो मरा है एज कलाला मरा है। कलाला अरबी में कहते हैं जिसका ऊपर नहीं नीचे नहीं कोई, ना बीवी बच्चे ना माँ बाप, साइडें हैं। साइडें क्या है? बहन भाई। तो उसकी जायदाद जो बटेगी वो बहन भाइयों में बटेगी, उसके बहन भाइयों में। नहीं, अगर वो 70-80 साल में मरा है उसके बहन भाई भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद उसकी ट्रेल है पूरी, बच्चों में जाएगी। अच्छा, उसकी ट्रेल है पूरी। करीबी मर्द रिश्तेदार, पहले बच्चा, फिर उसका नहीं है तो ट्रेल नीचे जाएगी, उसका करीबी रिश्तेदार, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बहन का बेटा, ऐसे चलता रहेगा। भाई कोई नहीं थे, 4 बहनों का इकलौता भाई था। एग्जाम्पल, 4 बहनों का इकलौता भाई। पहले बहनें सारी मर गई, ठीक है, सब मारो सब बहनें मर गई। उन बहन में से पहली बहन का बेटा, हक किसका ज्यादा है? दरगाह वालों का हक ज्यादा है या वालों का? भाई मर्द हूं ना मैं, मर्द, तो मेरे भाई का बेटा, भाई पहले भाई जाएगा, दरगाह साइड में जाए। भाई साइड, ठीक है, ये अपने हालात से ठीक है। तो उन्होंने कैलकुलेशन कर दी। आपकी दोनों का सोचो। ये सीरियस नोट पे, ये जेबर की जो बात है मिसाल के तौर पे, उसमें मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ। मैं, मेरी वाइफ है, उसके 2 बच्चे, उसके 4 बच्चे वैसे और भी हैं, उसके तेरे उसके वो बच्चे। तो अपना जेवर से वो जो अगर वो विरासत देगी तो खाली अपने बच्चों को दे सकती है या वो दूसरे उसके बतन से जो भी बच्चे पैदा हुए, को मिलेगा ना खाली? उसके बतन से जो बच्चे पैदा हुए, हाँ, चाहे वो पहले मर्द से हुए हो या दूसरे से हुए, अच्छा ठीक। उसके बतन कहते हैं उससे जितने बच्चे भी पैदा हुए, चाहे पहले शौहर से दूसरे शहर से, उसके बच्चों पे विरासत बटेगी, उसके बच्चों पे विरासत बटेगी। शॉट तो भी मिलेगी। हाँ, मतलब शौहर अगर जिंदा है तो ना, ऑफ कोर्स। शॉट तो पहले मार दिया आपने। नहीं, आप अपनी बात कर रहे हो। अच्छा, सॉरी, मैं समझा आप किसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने वो अच्छा, कोई फोर्थ हो गया विरासत, आयत नंबर 11-12 से ऑटोमेटिक जो है वो तकसीम हो रही है। मगर बनने के बाद कोई विरासत का जिम्मेदारी लेता है कोई बंदा कि मैं संभालता हूँ, until such point when we decide to distribute, then we decide। तो वो डिसाइड करनी होती है, और जो बंदा उसकी जिम्मेदार है वो भी चला जाता है, तो गुनाह किसके सर पे आएगा? नेक्स्ट डिसाइड नहीं, विरासत की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? गुनाह किसके ऊपर आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट ना कर रहा हो तो? अच्छा देखें, वही वाली बात थोड़ी देर पहले हमने जो की थी, मरने वाले हर शख्स अकल बाशऊर जो अकल आदमी होगा ना, वो उसको अपनी विरासत के मामला पहले निपटा के जाए, बता के जाए। हो गया, उसने नहीं निपटाए और वो फोत हो गया, अब उस पे आयतें तो वो अपने हक से सब कुछ सही बता के गया, तो बाद में किसी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो वो जो है, उसने बच्चों की तरबियत इस्लामी लिहाज से की, तो उन्हें पता है वो कुरान पढ़ा हुआ है, तो वो उसकी हाँ, अब उसका जिम्मेदारी खत्म हो गई मरने वाले के, उसके पास जिम्मेदारी आई है, तो उसके ऊपर गुनाह होगा ना। तो अगर वो नहीं कर रहा, उसके ऊपर नहीं कर रहा है, मैं फॉर ए सर्टेन पॉइंट के बाद में करूंगा, तो उस पे जिम्मेदारी उसको आएगी। मैं किसी एक ऐसे केस को जानता हूं हारिस भाई, विरासत बांटने में इतना डिले किया, बड़े भाई ने, बड़े बेटे ने विरासत की डिस्ट्रीब्यूशन में इतना डिले किया कि 2 बहनें और 1 भाई मर गए, ठीक है। और 27-28 साल बाद जब बिजनेस सेट हो गया, सब कुछ सेट हो गया, तो अब कहा कि हाँ भैया, और किस किस के थे। अब वो जो 2 बहनें और 1 भाई जो मर गया, अब उनको मिलेगी, उनके बच्चों को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी।
जिंदाओं को मिलती है सिर्फ। तो इतने मसले हैं पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में होंगे, इंडिया पाकिस्तान सब उस बंदे को मिला। जो वारिस मरने के बाद जो वारिस होता है उससे स्पेशली जो बड़ा वाला वारिस होता है वो जिम्मेदार होता है, उसके गुनाह होगा, उसको गुनाह होगा। ऐसा वैसा। सेकंडली से एक और थोड़ी बात बता दूं, जो सर्कल है ना असल में जो विरासत को इससे चलता है, आप दरमियान में फिर उसके बाद सबसे पहले आपका हाथ आता है क्लोजेस्ट का, बेटे हो गए, बीवी हो गए। अब ये सर्कल में कोई नहीं है ना, फिर नेक्स्ट सर्कल में जाता है, फिर भाई हो गया, बहनें हो गई, उस सर्कल में कोई नहीं, फिर पोते पोतियां इधर उधर आगे जाते हैं, भतीजे भतीजे अंदर से बाहर को जाता है सर्कल सर्कल क्लोजेस्ट फर्स्ट। ठीक है जी। क्लोज कोई बाकी बाहर वालों को नहीं मिलता, पोते को नहीं मिलता कहीं दफा। हाँ पोते को नहीं जाती है वैसे। अगर बाप की तो है भी नहीं रास्ता। नहीं पोते की नहीं है ना। अगर बाप फौत हो गया फिर पोते को नहीं। हाँ अच्छा मजे की बात, कोई शख्स जिंदा है, क्योंकि वही मैंने कहा विरासत खुलेगा तो बहुत लंबा ये टॉपिक जाता है। वो अगर बाप जिंदा है और उसके बेटे मर गए, बाप जिंदा है बेटे मर गए, और जब बाप मरा तो मरे हुए बेटा के बच्चे पोते पोते पोतियां, तो अब उनको क्या जाएगा, विरासत जाएगी? नहीं जाएगी। बाप क्या कर सकता है, बाप अपने 1/3 में से अपने पोते पोतियों के लिए तोहफा भी दे सकता है, लिख के भी जा सकता है, लिख के भी जा सकता है। 1/3 में नॉन वारिस, वो सारे नॉन वारिस आए तो नॉन वारिस को वो दे के लिख के दे के, लेयर खत्म हो गई, रिश्ते की लेयर खत्म हो गई जो थ्रू बेटा है। हाँ अगर वो बेटे निकल गया वो सारे भी नॉन वारिस बने। हाँ वो नॉन वारिस। में और बेटा मौजूद नहीं है, इनर सर्कल में अगर कोई मौजूद है फिर आउटर सर्कल में नहीं मिलेगा। नहीं वो हारिस भाई दूसरे सवाल कर रहे हैं कि वो जो बेटा मर गया उस बेटे का तो अब चले गए सब ना, वो वारिस पोता एंड कनेक्शन की बात नहीं, वो अगर वो निकल गए बेटे तो फिर पोते पोते सारे आपके हो गए। विरासत के हिसाब से, विरासत के हिसाब। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर इनर सर्कल में कोई बंदा बचा है कि नहीं बचा, फर्ज करो सारे ही बहन भाई मार गए, सिर्फ पोते पोतियां बचे हैं सिर्फ, फिर उनको जाएगी। वो कह रहे नहीं जाएगी। नहीं पोतों को थोड़ी जाती है विरासत। नहीं पहले पॉइंट समझ ले, मतलब मेरे दो बच्चे हैं ठीक है, मेरे बच्चों के बच्चों को तब मिलेगी कि मेरे बच्चे मर गए, तो सब दोनों बच्चे मर जाए, मेरा इनर सर्कल अब खत्म हो गया। आपके भाइयों को जाएगी, बहन भाइयों को मिलेगा। आपकी भाई को जाएगी, बहन को जाएगी। खत्म हुए तब उनको अच्छा हाँ, जब बहन भाई नहीं है, कोई नहीं है, बहन भाई भी नहीं है, और इसे ब्लैंकली आप कह सकते हैं पोतों को मिलेगी नहीं, पोतों को तब नहीं मिलेगी जब तक इनर सर्कल में कोई उनसे ज्यादा क्लोजेस्ट मौजूद। नहीं बहन भाई खत्म, फिर आपके फिर बच्चे आपके उस पर आएंगे ना। बच्चे भी बहुत करा दिए ना मैंने। अच्छा बच्चे भी हो गए, बहन हो गया, पोते रह गए वाले। अरे मैंने मरवा दिए। वो कह रहे हैं, वो बहुत फर्क करते हैं, वो तो पता नहीं है। अगर तो नहीं अगर इनर सर्कल इनर सर्कल ही खत्म हो गया, अब डायरेक्ट रिलेशन उनसे ही बनता, तो फिर उनको 1/3 में नहीं आएंगे, फिर वो विरासत में डायरेक्ट आ जाएगी। चलो वो भी नॉर्मल वो जो पहले हमने शुरू में कहा करीबी मर्द रिश्तेदार जी करीबी मर्द, क्या बड़ा मसला आता है। ये जो फौत हो जाते हैं, जो मतलब विडो होती हैं, उनको नहीं मिलता, ये बहुत आती है चीज। बहुत मसला है यहाँ तो बहनों के वो काट लेते हैं, औरतों के काट लेते हैं। भी करना पड़ता है ना, लोग तो वसीयत नहीं करते, 1/3 में से दे दो, कोई नहीं मानता। इस टॉपिक को क्यों नहीं कवर करते किसी दिन? विरासत बहुत लंबा टॉपिक है, क्लासों पे क्लासें जाएंगी बहुत सारे। वो सूरत निसा जब शुरू करेंगे ना, लंबा भी है और कॉम्प्लिकेटेड इतना है कि हम लोग विरासत ही ना बनाओ कोई, बैठ के हम सीख भी नहीं सकते। क्या चीज? विरासत बनाना नहीं बनाओ। नहीं विरासत क्यों नहीं बना? आपका हक है आपके बच्चों का। मोहन भाई मैंने ये भी सुना है, बेटियां और बहनें अदालत में जाके, कचहरी में जाके ये बयान दे देती हैं कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मैं हिस्सा जो है वो नहीं कर सकती हैं ऐसा, इसलिए विरासत, फिर वही कहना विरासत से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं। आप अपना हिस्सा, एक और मसला होता है मुझे नहीं चाहिए मेरा हिस्सा, मैं लंदन में रहता हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे ठीक है, यू कांट गिव योर हिस्सा, क्योंकि वो आपका नहीं है, वो आपके बच्चों का है, क्योंकि आप मर गए। अगर मिसाल के तौर पर आज आपको हिस्सा मिला, 10 लाख पाउंड आपको मिले, ठीक है, आज आपको मिले, कल आप चले गए तो आपके बच्चों को बटेगा ना, वो आपके लेने के बाद ना। अगर आपने कह दिया नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, यू कांट डू दिस। हाँ अगर आपने बहुत आप हैं और आप हल्फन कसमन कह रहे हैं कि जी चले जाएं, विच इज नॉट रिकमेंडेड इन इस्लाम, फिर आप छोड़ सकते हैं किसी की मदद कर, लेकिन आप लेके आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जो भी आप कर लें। हमारे खानदान में केस हुआ था जिसमें जो साहब थे उन्होंने अपने माँ बाप की जिंदगी में बोल दिया था खानदान रिश्तों की वजह से कि मैं अपने माँ बाप की उसमें विरासत में कोई हिस्सा नहीं लूंगा। जब उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया तो उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन अपने बच्चों को देने के बजाय अपने बहन भाइयों में बांट दिया और कहा ये कि क्योंकि मैंने अपने माँ बाप की जिंदगी में कह दी थी बात, इसलिए मैं नहीं लूंगा। तो क्या ये भी गलत? ले लिया ना उसने, हिस्सा तो ले लिया। हाँ फिर सही लेकिन विच ही शुडंट डू, क्योंकि वो उसके बच्चों की मिल्कियत थी। अच्छा दूसरा इसमें एक और मसला, दूसरा भी नहीं बचेगा, पैसा जब उनके वालिद के पास आ गया, वो बच्चों को बच्चों को उसके बच्चों को क्या विच ही शुडंट डू, मैंने कहा ना वो उसको नहीं करना चाहिए ऐसा,
उसको नहीं करना चाहिए ऐसे, क्योंकि वो अपने बच्चों का हक पहले है। वो इनर सर्किल जो सर्किल बता रहे हैं काशिफ भाई कि वो पहले उस सर्किल में ना, तो इट शुडंट डू, बट अगर किसी की हेल्प कर दी तो वो अपने उसके 1/3 में से तो कर सकता है ना, उस माल के 1/3 में से नहीं, कर उसको सकता। अब मिसाल के तौर पे उसको 2 लाख का हिस्सा मिला, उसके अपने 2 या 3 बच्चे हैं, तो उसने वो 2 लाख का हिस्सा अपने बच्चों को नहीं दिया, उसे लगा क्योंकि मैंने अपने माँ बाप की जिंदगी में बोल दिया ये 2 लाख मैं अपने जो बहन भाई थोड़े से फाइनेंशियली लेस है, मैंने उनमें वो 2 लाख पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ही शुडंट डू, बट अगर कर दिया तो इसको खैर। क्लियर कर देना, असल में तकसीम से पहले आप माफ नहीं कर सकते, कोई भी हिस्सा तकसीम से पहले आप माफ नहीं कर सकते। आप कहें कि मैं इस विरासत में हिस्सा नहीं देना चाहता, तो पहले तकसीम होगी, चले। तकसीम होकर आपके हिस्से में आया है, अब आप जिसको मर्जी दे दें। अच्छा, इसमें एक और, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ आगे अगर मैं गया तो फिर आगे काफी सारी बातें खुलती रहेंगी, तो इसी पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे खत्म करते हैं। दूसरा एक और मसला समझ लें, मैंने तुम्हें आग किया, आग इस्लाम में कोई चीज नहीं है। आग ये वर्ड सुनते हैं ना, बाप ने बेटे को आग कर दिया, सुना आपने ये वर्ड? हाँ, या दुआ से इंडिया में क्या बोलते हैं? बेदखल, बेदखल, यस, बेदखल, बेदखल, डिसओन, आग इस्लाम में है ही नहीं। आप उसको नहीं आग कर सकते, आप उसको नहीं कर सकते। और वो बेटा भी डर के मारे कहता है मेरा अब्बा मुझे आग ना कर दें। वैसे ही आग आया कहां से पता नहीं मुझे। फिल्मों में देखा इसमें 2 चीजें ना, 2 चीजें, एक होता है सोशल बायकॉट, एक होता है जायदाद में से निकाल देना। हाँ, नहीं निकाल जायदाद में से आप सकते, नहीं निकाल सकते। लेकिन सोशल बायकॉट आपका। अच्छा चलिए, अब ये बताएं, किसी ने सॉलिसिटर के पास, हारिस भाई जाके, अब्दुल नासिर भाई, किसी ने सॉलिसिटर के पास जाके लिखवा के स्टैम्प पेपर कर दिया कि मेरी जायदाद में से मेरे इस बच्चे को कुछ ना जाए, डॉक्यूमेंटेड कर दिया, अब जा सकता है उसको? जा सकता है। शहर के हिसाब से तो जाना चाहिए। इस्लामी तौर पे जा सकता है, इस मुल्क के लॉ के तहत तो नहीं आ सकता, पाकिस्तान में भी नहीं आ नहीं, मैं अभी सिर्फ इस्लाम बात करता ये हूँ। हक अल्लाह ने दे दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, अल्लाह ने हक दे दिया। वो बच्चा क्लेम कर सकता है कि मेरा दीनी हक है, क्लेम कर सकता है, कहाँ करेगा? पाकिस्तान में कोई शरीयत जबान ही शौक पूरा करेगा। पाकिस्तान में कर सकते हैं, इधर नहीं कर तो सकते। यहाँ पे जब तक आप बच्चे नहीं बनाएंगे आपको वैक्सीन नहीं मिलना, गवर्नमेंट ले जाएगी। हाँ, फिर आपकी बच्चे नहीं होगी, यहाँ पे बैंक में पैसा आप निकाल नहीं सकते इस तरह के मेरा बाप मर गया लॉ मुझे तो यहाँ की ये ब्रिटेन लॉ है इसका, ये अगर आपकी बीवी है तो आपको उसको मिलेगा। आपको वसीयत लिखनी जरूरी है यहाँ यहाँ यस 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 यस। आप अगर आपने वसीयत नहीं लिखी ना, यहाँ पे लॉ से सारी जायदाद आपकी, आपके बच्चों की बीवी की नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमेशा कहा जाता है अपना बैंक अकाउंट हमेशा जॉइंट रखें। बीवी के पास एक्सेस हो, बीवी के पास एक्सेस हो, मतलब मरने के बाद बीवी फौरन क्या काम करे, रोने से पहले पैसे निकाल ले पहले। मैं बताऊँ ना, मैंने ये सही बात है, यहाँ पे मरना चले जाएगा जो पैसा। खत्म हो गया, पहले इस जमाने में चाइल्ड फंड होता था, इस जमाने में आज से 15-20 साल पहले ना गवर्नमेंट की स्कीम थी चाइल्ड ट्रस्ट फंड। 2011 में हाँ, 11 में खत्म हो गया था। वो जब बच्चा पैदा हुआ गवर्नमेंट वाउचर देती थी, पता नहीं 50 पाउंड या 500 पाउंड, 250 पाउंड का, ये रखें, ये बच्चा पैदा हुआ 250 पाउंड आपको, आप हाँ, वो बच्चे के नाम के अकाउंट में जाएगा और वहां पे आप, वो एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, बेसिकली यू कीप पेइंग मनी एंड इट ग्रोस। जो बच्चा 18 साल का होगा ना, वो सारे बच्चे वो बच्चे के नाम पे हो जाते हैं। हाँ, सही बात है। तो सब मेरी बेटी पैदा हुई जब, तो मैंने मुझे मिले, मैंने उसको वो कर दिया, तो अकाउंट खुला था चाइल्ड ट्रस्ट में, तो मैं उसमें एवरी नॉमिनल से ना डाल देता था, 100 डाल के था। वो 18 इयर्स जो है ना, वो इन्वेस्ट होते रहे, और जो फिगर बनी, तो जब वो 18 साल की, तो मेरे बैंक अकाउंट की उसमें उसकी हिस्ट्री आती थी, स्टेटस ना, वो गायब हो गई। मैंने कॉल किया, भाई मैं कहा वो किधर है यार, वो इतने सालों से चल रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा। कहता वो 18 प्लस हो गया, वो आपके पास नहीं है। वो मैं कहा सर बताया कितने पैसे हैं? हम सॉरी कांट टेल यू। मैं कहा भाई मैंने पूरी जिंदगी नहीं, कितने नहीं, ये खाली वो बच्ची बताई। हाँ, वो क्या बच्ची, मैं कहा बच्ची को अकाउंट ही कोई नहीं है, तो सो शी डजंट हैव बैंक अकाउंट। कहता so she needs to go to the bank, open the account, then we will tell her, then she can transfer. मैंने कहा तो मुझे क्या पता पैसे किसी और के पास चले जाएं, मैं तो so basically I have the money in the account on someone's name, anybody go and claim it, I don't have any control at all. मेरी बेटी के नाम से तो जाके करके वो उसको जा सकता है। चले ये मैं खाली ये कहना चाह रहा हूँ कि 18 साल के हुए नहीं है तो कागजों में वो बंदा इंडिविजुअल है बेसिकली। इस तरह विरासत में भी ऐसे ही है कि आप फौत हुए नहीं है, गवर्नमेंट कम्स इन प्लेस एंड देन दे विल टेक एवरीबॉडी इज इंडिविजुअल। इसलिए कहते हैं कि वो डेथ सर्टिफिकेट बनवाने से पहले ट्रांसफर कर लो भाई, डेथ सर्टिफिकेट बनवाने से। भाई के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर दो। घर मिलेगा। ये 2 पॉइंट पढ़ लें, क्योंकि इसके बाद हम 11 पे खत्म करके चलते, क्योंकि यहाँ बात पूरी हो रही है और नंबर 12 से फिर पूरा एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है।
अब जो तुम्हारे दीनी रफीक और भाई हैं, नादानिस्ता जो बात तुम कहो इसके लिए तुम पर ये सारे वो लॉज हैं जो आपने बचपन से पढ़े होंगे। नादानिस्ता जो बात तुम कहो इस पर तुम्हें कोई गिरफ्त नहीं है, लेकिन उस बात पर जरूर गिरफ्त है जिसका तुम दिल से इरादा करते हो। मतलब कि दिल से इरादा करने से मतलब ये कि किसी को प्यार से बेटा कह देना, हारिस भाई डिस्कस हो रहा था हमारा, ये किसी को प्यार से बेटा कह देने में कोई मुजायका नहीं। मैं इसीलिए इस पॉइंट का वेट कर रहा था, मुजायका नहीं। इसी तरह माँ, बेटी, बहन, भाई वगैरह अल्फाज में भी अगर किसी के लिए महज अखलाकन इस्तेमाल कर लिए जाए, मेरे डैडी हैं, मेरे अब्बा हैं, मेरी अम्मा हैं, तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन इस इरादे से बात कहना कि जिसे बेटा या बेटी वगैरह कहा जाए, इसको वाकई वही हैसियत दे दी जाए जो इन रिश्तों की है, और इसके लिए वही हुकूक हों जो इन रिश्तेदारों के हैं, और इसके साथ वैसे ही ताल्लुकात हों जैसे इन रिश्तेदारों के साथ हैं, तो ये यकीनन काबिल एतराज़ है और इस पर गिरफ्त होगी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुमने किसी को बोल दिया है, सही है, तुम किसी को बोल देते हो अम्मा जी, या किसी को बोल देते हो अरे आप मेरी बिल्कुल बहनों की तरह, ये सिर्फ अगर आप जबानी कलामी कह रहे हैं और आपने कोई मेरी मुंह बोली बहन नहीं माना हुआ, नो इशू, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आप अंदर, अच्छा मुंह से कह रहे हो और अंदर आपने बिलीव रखा हुआ है कि मैं इनको पक्का मानता हूं और इनको मेरा जो रिलेशन है वो महरम वाला रिलेशन है, मेरी विरासत से भी जाएगा, तब मसला है। और इसकी एंडिंग है कि अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहीम है। इसका एक मतलब यह भी है कि पहले इस सिलसिले में जो गलतियां की गई, वॉट एवर इज गॉन गॉन, इसको अल्लाह ने माफ किया, इन पर अब कोई बास पुरस ना होगी। दूसरा मतलब यह कि अल्लाह नादानिस्ता अफाल पर गिरफ्त करने वाला नहीं है। अगर बिला इरादा कोई ऐसी बात की जाए जिसकी जाहिरी सूरत एक ममनू फेल की सी हो, मगर इसमें दरहकीकत इस ममनू फेल की नियत ना हो, तो महज फेल की जाहिरी शक्ल पर अल्लाह ताला सजा ना देगा। कि मतलब जो कुछ हो गया किसी का जेन्युइन नहीं पता था, मिसाल के तौर पे यहां बैठा हुआ कोई शख्स है जिसको वाकई ये बात नहीं पता थी और जेन्युइनली अल्लाह जानता है कि उसको नहीं पता थी, तो अब उस पर गुनाह है पिछला, वो माफी मांगेगा कि अल्लाह ताला लिटरली आई नेवर न्यू दिस, मुझे वाकई नहीं पता था, जो मुझसे गलती हुई मैं उस पर अल्लाह ताला आपसे माफी मांगता हूं, अब मैं नहीं करूंगा ये। दूसरा इसमें मसला ये कि अगर बहुत सारे लोग जिनको पता चल जाता है अब भी अगर वो वही काम करें तो मसला एक समझ लें, वो अकाउंट भी प्लस हो गया और नया भी प्लस हो गया। समझ लें आप, मिसाल के तौर पे आखिरी पॉइंट समझ लेगा, किसी को के एक पॉइंट पता चला, एक इस्लामिक लॉ पता चला, अब उसके बाद दो ऑप्शन है, अल्लाह ताला आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था, मुझे इस लॉ का नहीं पता था, मुझे पता चल गया, अब मैं नहीं करूंगा। पिछला अकाउंट क्या हुआ? जीरो, पिछला अकाउंट जीरो हो गया, अब वो जो है वो नहीं करेगा। अब अगर उससे कोई गलती सरजद हो जाए अब अगर, तो नई गलती, नया अकाउंट, नया सब कुछ। दूसरा ऑप्शन, अल्लाह ताला मुझे नहीं पता था बट आई कांट चेंज, अब बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता ऐसा, तो पिछला भी प्लस और नया भी सब प्लस। उसको माफी मांग के उस पर इरादा करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला जो मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, मुझसे इल्म नहीं पहुंच पाया था, मैं माफी मांगता हूं, अब नहीं करूंगा। आगे को गलती हो जाए या कुछ अनइंटेंशनली हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन वरना ये सारा चीज कहूंगा। इसीलिए अल्लाह ताला कहना है कि अल्लाह ताला दरगुजर करने वाले और रहीम है। तो ये जैसे आपने अभी देखा कि चंद ही लाइनों में कितने सारे लॉज और पूरा, तो सूरत अल अहज़ाब इसी तरीके से चलेगी इंशाल्लाह, और हम इसमें बहुत सारे लॉज पढ़ते रहेंगे।